नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के नए कार्यकाल के दौरान अमेरिका परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है। इस बीच रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण करता है तो रूस भी उस पर विचार करेगा। 26/11 मुंबई हमले में शामिल लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की की मौत हो गई है। खबर है कि दिल का दौरा पड़ने से मक्की की मौत हुई। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक मक्की लश्कर-ए-तैयबा के विदेश संबंध विभाग के सरगना था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने परिवार के लोगों से मुलाकात की और उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कल देर रात निधन हो गया था। जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह उनके घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि एक सांसद के तौर पर उनकी निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा है। महत्वपूर्ण अवसरों पर वे व्हील चेयर पर संसद आते थे और सांसद के तौर पर अपना कर्तव्य निभाते थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। बता दें कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर पूरे देश में राजकीय शोक मनाया जाता है। वहीं राज्यपाल, राज्य के किसी सम्मानित शख्सियत, मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर राज्य में राजकीय शोक मनाया जाता है। राष्ट्रीय शोक की अवधि के दौरान सरकारी स्कूल, कॉलेज और दफ्तर या सरकारी समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं की जाती। साथ ही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर पूरे देश में जहां भी राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है वहां राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। वहीं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर विपक्ष और पक्ष के तमाम नेताओं ने मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। उधर राजनेता सहित उद्योगपतियों ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर शोक प्रकट किया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने के चीन के फैसले ने सबको चौंका दिया है। जहां चीन इस बांध के जरिए 300 बिलियन किलोवाट घंटा बिजली प्रति वर्ष पैदा करेगा, लेकिन इससे भारत और बांग्लादेश की चिंता बढ़ गई है। जहां बांध के बनाए जाने से ब्रह्मपुत्र के प्रवाह पर चीन का एकाधिकार हो जाएगा और भविष्य में दोनों देशों के लिए संकट पैदा कर सकता है। मणिपुर में बीते साल से जारी जातीय हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है, जहां उपद्रवियों ने एक बार फिर से दहशत फैलाई है और पूर्वी इम्फाल में हथियारबंद लोगों ने भारी गोलाबारी की और बम भी फेंके। जवाब में सुरक्षा बलों ने भी कार्रवाई की है। हालिया मामला थमना पोकपी गांव से है। संभल की जामा मस्जिद के सामने खाली पड़े मैदान में नई पुलिस चौकी बनाई जाएगी। जिला प्रशासन ने इसको लेकर जगह चिन्हित कर ली है। पुलिस चौकी के निर्माण के लिए नींव की खुदाई शुरू हो गई है। इस पुलिस चौकी का नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नजदीकी और लोजपा नेता हुलास पांडे के 3 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है, जहां गंभीर आरोप के बाद कार्रवाई की गई है। ईडी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत भी मिले हैं। हुलास पांडे बिहार के दबंग भाजपा नेता सुनील पांडे के भाई हैं। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज सुबह से ही बारिश हो रहा है, जहां तेज बारिश होने से ठंड और बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 3 दिनों का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इससे 2 दिन पहले भी दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बूंदाबांदी हुई थी। पंजाब के भटिंडा में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां यात्रियों से भरी बस नाली में जा गिरी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हरियाणा में एक बार फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला, जहां राज्य सरकार ने 8 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। गृह विभाग की ओर से जारी लेटर के अनुसार डॉक्टर अर्शदीप सिंह चावला
को हरियाणा पुलिस एकेडमी मधुबन करनाल का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। गणतंत्र दिवस पैरेड 2025 के लिए नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की जाने वाली झांकी में उत्तराखंड राज्य साहसिक खेल का भारत सरकार ने अंतिम चयन कर लिया है। बता दें कि 21 दिसंबर 2024 को उत्तराखंड राज्य की झांकी के डिजाइन, मॉडल और संगीत को उत्कृष्ट पाए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया। झारखंड जमीन घोटाले की जांच में फंसा नया पेच, सीआईडी ने रांची के डीसी को लिखा पत्र, कहा रांची के अंचलाधिकारी जांच में नहीं कर रहे सहयोग। गुरु गोविंद सिंह जी के वीर साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के अमर बलिदान की कहानी अब छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों को पढ़ाई जाएगी। वीर साहबजादों के वीरता की यह कहानी देश के युवाओं को साहस के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगा। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है, जहां अब प्रवर्तन निदेशालय ने सौरभ और उसके करीबियों से जुड़े करीब 6 ठिकानों पर छापेमारी की। इसके पहले लोकायुक्त और इनकम टैक्स विभाग ने भी छापेमारी की थी और करोड़ों रुपए कैश, सोना, चांदी बरामद किए थे। हिमाचल प्रदेश के चंबा में हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड के प्रभारी विक्रांत गिल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने की है। कटरा में रोपवे परियोजना के विरोध में संघर्ष समिति के बंद के कारण वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जहां घोड़ा, पिट्ठू और पालकी सेवा न मिलने से बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं को पैदल ही भवन की ओर जाना पड़ रहा है। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट से एक और बांग्लादेशी घुसपैठिया को गिरफ्तार किया गया, जिस पर फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप है। शिरडी की सड़कों पर नए साल के स्वागत की हलचल साफ दिखाई दे रही है। जगह जगह झंडियां, मंडप सजाए गए हैं, क्योंकि लोग साईं के दर्शन के लिए यहां पहुंचने वाले हैं। साईं बाबा का मंदिर 31 दिसंबर की पूरी रात भक्तों के लिए खुला रहेगा। इस बार दर्शन व्यवस्था को पहले से बेहतर बनाया गया है। हालांकि पिछले काफी दिनों से साईं बाबा के भक्तों की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिलती है। गुजरात के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के नेतृत्व में 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने गुजरात में सड़क और भवन निर्माण का अध्ययन किया। मंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात की। बैठक में बेस्ट प्रैक्टिसेज, नवाचारों और निर्माण तकनीकी पर विस्तार से चर्चा की गई। राजस्थान के स्थानीय निकायों में 31 अगस्त 2024 तक रिक्त हुए पदों पर आगामी 9 जनवरी को उपचुनाव कराए जाएंगे। ये उपचुनाव 9 निकायों में होना है। आज के हेल्थ टिप्स में हम आपको बताएंगे कि पैदल चलना कितना जरूरी है और ये सेहत के लिए कितना अच्छा होता है। पैदल चलने वाले तंदुरुस्त रहते हैं, साथ ही साथ काफी एक्टिव भी रहते हैं। इसलिए कोशिश यह करनी चाहिए रोजाना आप पैदल जरूर चलें। अगर आप रोजाना 5000 कदम से ज्यादा चल रहे हैं तो यह काफी अच्छा बात है। एक स्टडी में कहा गया है कि डिप्रेशन से दूर रहने के लिए आपको कम से कम 7500 कदम चलने चाहिए। अगर आप वॉक के दौरान अन्य गतिविधियों जैसे मोबाइल फोन का उपयोग या संगीत सुन रहे हैं तो आपको ये फायदा नहीं होगा। वॉकिंग करते हुए केवल वॉकिंग पर ही ध्यान दें। अगर आपने अपने दिमाग को किसी अन्य जगह पर लगाया तो इसका फायदा नहीं होगा, इसलिए केवल वॉकिंग पर ही ध्यान दें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से पीओ भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी 27 दिसंबर से 16 जनवरी 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।